मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया
भजन करूं भाई, ये जीवन दो दिन का यीशु का नाम सुन भाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु का नाम सुन भाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु का नाम सुन भाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवन है मट्टी का पुतला, ये जीवन है मट्टी का पुतला ये जीवन है मट्टी का पुतला, ये जीवन है मट्टी का पुतला अरे मट्टी का पुतला, मट्टी का पुतला झूला के झूल जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का भजन भूल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जितना नाम सुनता, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुन भाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी अरे चंदन की लकड़ी, की लकड़ी भूल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का भूल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जितना नाम सुनता, भजन करो भाई, ये जीवन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा इन 2 दिन में परमेश्वर आपको और हमें भी स्वर्ग ले जाने के परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रिय परमेश्वर को हम यीशु के दरबार में आए हैं, उसके खिल जाके उसके नाम को हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोले यीशु मसीह की। तो हम लोग बहुत अच्छा स्पीड में चलाएंगे। हालेलुया। तो मेरे पीछे खाओ ताकि परमेश्वर आपको भी परमेश्वर बड़े खाकर बना देगा, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। बोला हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर को मेरे साथ गाओ ताकि परमेश्वर आपको हालेलुया। हे यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगत है यीशु का दरबार है, यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगत है
प्यारा संभालना, हर मुसीबत में सबको संभालना, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, यीशु है के गीत हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहे हैं। खुदा को अपने मन से, अपने पूरे तन से,
आत्मा से ख्याल से परमेश्वर के हम अपने को समर्पण करें। वो खुदा परमेश्वर आज परमेश्वर कहते हैं कि तू कोई भी हालत में आ जा। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा बंधन को मैं क्रूस में ठोक दिया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं वापस तेरे लिए नहीं होगा। है मेरा बेटा बेटी 2026 साल के पहले तेरे लिए मैं क्रूस में बलिदान हो गया। आज ये मेरा बेटा बेटी परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू अपने पापों को कबूल करेगा, अगर तू हमारा तेरे गुनाह को परमेश्वर के पास तू समर्पण करे, परमेश्वर कहते हैं कि आज तेरा बंधन को तोड़ देगा। आज तूने इतना दिन से गिराया शत्रु को मैं तेरे सामने शर्मिंदा कर दूंगा। बोला अपना परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, बोला धन्यवाद करो, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो, उसको महिमा करो, उसको प्रशंसा करो। दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। दाऊद के जीवन में कभी भी हारावट नहीं देखा था। आज वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तेरे जीवन में हारावट को परमेश्वर दिखा देने वाले हैं। हमेशा तू जीत के परमेश्वर के साथ चलने वाला है। बोला आमीन, बोला आमीन। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो दया करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो तेरे घमंड को लोगों का घमंड
खुदा परमेश्वर तेरे आने वाला आगमन आ चुका है सर्व हे खुदा परमेश्वर तू मेरे नामों को जीवन की किताब में लिखा इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा हे प्रभु परमेश्वर तू मेरे योग्य खुदा है तेरे जैसा खुदा कोई भी नहीं प्रभु परमेश्वर हे प्रभु परमेश्वर इस मूर्ति में तो अभी जीवित देवता है हे प्रभु परमेश्वर तू ही जीवित खुदा है प्रभु परमेश्वर धन्यवाद
आओ परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से धन्यवाद करते रहे, अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। तुम्हारी आंखों को खोल मत, अगर तुम्हारी आंख खोलेगा तो तुमके सामने दुनिया दिखेगा। तुम्हारा आंख बंद कर लेना, खुदा को मन में आंख से देख लेना। वो खुदा तेरे लिए क्रूस में है, वो खुदा तेरे लिए खून बहा रहा है। उसके सर में काका मुकुट कुचला गया, उनके दोनों हाथों में किला चला गया, उनके दोनों पैर एक साथ रख के वो सूली पे किला मार दिया। वो खुदा लेकर वो तड़प रहा है। एक बार उसके नाम को धन्यवाद करो। ये प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते, ये प्रभु तेरी महिमा करते। तू योग्य खुदा है प्रभु, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं प्रभु। तू पाप को क्षमा कर दे, तू मेरा बंधन तोड़ देगा, तू मेरा सर्वनाश कर देगा। आज से परमेश्वर तुझे हाथ नहीं करेगा, मैं तेरा महिमा करूंगा। मैं तेरे नाम परमेश्वर के बीच में नाचकर महिमा करूंगा। बताओ उसने ऐसा परमेश्वर अपने जाति के बीच में नाचकर महिमा किया। मैं भी तेरे नाम को महिमा करूंगा, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब तेरी महिमा करता रहो। मेरे कलेजा को प्रभु क्षमा कर, मेरे कलेजा में हर एक भंग को छोड़ दे। मेरे कलेजा में प्रार्थना करने वाला कुछ जीवन इस जगह में हर एक को भर दे। मेरे कलेजा में लोग घर में प्रार्थना नहीं कर रहे, मेरे कलेजा में लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, मेरे कलेजा में परमेश्वर से दिक्कत मांग रहे हैं। उसको मन दे प्रभु परमेश्वर, वो तेरे सामने भूखे कितने दे प्रभु परमेश्वर, वो तेरा धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। जैसा जैसा प्रभु समय मिला वैसा खुदा परमेश्वर तेरी सोच उसके अंदर आने लगी। महिमा हो गए प्रभु परमेश्वर के नाम को। प्रभु मैं कुछ भी नहीं प्रभु परमेश्वर, इस दुआ करना तू मेरे क्षण को ऊंचा करता, तू तेरी दान को मेरे हाथ में बढ़ाया प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ये एक साल प्रभु परमेश्वर तूने मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम किया प्रभु परमेश्वर। एक ने दो ने प्रभु परमेश्वर 10 अद्भुत काम किया प्रभु परमेश्वर। तू मेरे में आज जीवन में 10 अद्भुत काम यही एक साल में किया खुदा। मैं तेरा नाम को धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम को महिमा करूंगा। हे खुदा परमेश्वर तू मेरे घर को तू भला दे प्रभु, तू मेरे घर को आशीष दिया खुदा। मैं तेरे नाम को हे खुदा परमेश्वर लोगों के सामने प्रशंसा करेगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। आमीन, 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 आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद करते रहते हैं, वो खुदा उसको उसके हाथों को देखते हैं, उसके मनों को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं, वो क्या पीछे है, उसके वजन को देखते हैं। और परमेश्वर तुझे आशीष करूंगा, परमेश्वर तुझे अभिषेक करेगा। आज ये मेरे बेटा मेरे जाके में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। रीखा वाला भा, रीना लावा, रीना लावा, 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 लावा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हा 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 हा। लेलुया। हा 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 हा। लेलुया। हा 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 हा। Hallelujah.
मला बारी दिनी दिनी बरा बला बा धिकड़ी बरा बला बा 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 रेखे दिनी बरा बला बा धुराला बा 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 आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर, तेरे प्रचलन को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हर एक लोगों का प्रभु परमेश्वर दुख और तकलीफ को एक खुदा परमेश्वर तू उठा ले प्रभु परमेश्वर। आज तेरे भली वेदी में प्रभु परमेश्वर तेरे नाम को महिमा करता राजा यीशु मसीह। आज हर एक लोग को उसका परेशानी तेरे पास लेकर आए खुदा, तू उसके नामों को बंधन छोड़ दे प्रभु परमेश्वर। उनके जीवन में सताना और शैतान को उसके अंदर से निकाल दे प्रभु परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, मेरे दाहिने हाथ को स्वर्ग को उठाकर मैं तेरा धन्यवाद के बलि पे चढ़ा रहा हूं खुदा। तेरी नाम की महिमा हो राजा यीशु मसीह। हर एक लोगों का प्रभु जरूरत को तुझे पता है प्रभु परमेश्वर। मेरे बच्चे क्यों मेरे पास आए खुदा परमेश्वर, उनके हर एक जरूरत देना प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सारा प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, आमीन। सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे परिवार को क्षमा कर प्रभु परमेश्वर। मेरे कलेशा में जितने लोग तेरे पास नहीं आ पा रहा, वो सब प्रभु परमेश्वर कुछ ना कुछ बंधन से नहीं आ पा रहा प्रभु परमेश्वर। उनके बंधन को तोड़ दे प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल दे प्रभु परमेश्वर। उनको क्षमा कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु वो तेरे पास आ सकते खुदा राजा, वो तेरे नाम से प्रभु परमेश्वर बपतिस्मा लिया, और तेरे नाम के प्रभु परमेश्वर खुदा परमेश्वर तेरे सभी लोग खाए लोग। शैतान उनको संसार को प्रभु परमेश्वर दिखा के लोगों को प्रभु परमेश्वर छुड़ा के घर पे बिठाए प्रभु खुदा परमेश्वर। उनके बंधन को तोड़ दे प्रभु परमेश्वर। आज तेरे बलिवेदी में लेकर तेरी महिमा करता हूं राजा यीशु मसीह। मेरे कलीसिया को प्रभु परमेश्वर लोगों को लेकर आ प्रभु। मेरे पुराने लोग प्रभु परमेश्वर घर बैठे प्रभु परमेश्वर, कितने लोग काम पर गए प्रभु परमेश्वर विश्राम दिन में। खुदा परमेश्वर क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, उनको क्षमा कर प्रभु परमेश्वर। उनका हर एक जरूरत को तू पूरा कर प्रभु परमेश्वर, ताकि वो तेरे पास धन्यवाद करने की जरूर आएगा प्रभु परमेश्वर। हम तेरी महिमा करता रहे, हम तेरी आराधना करता रहे। हाय वेले सभी लोग को प्रभु परमेश्वर मैं तेरे हाथों में देता प्रभु परमेश्वर। इनका भी प्रभु हर एक जरूरत को तू प्रभु परमेश्वर देना प्रभु परमेश्वर। मैं तेरे दास प्रभु परमेश्वर आज तेरे कलीसिया लोगों के प्रभु सचमुच में प्रार्थना कर खुदा परमेश्वर। उनके हर एक बंधन को तोड़ दे, उनके हर एक शत्रु को भगा दे, हर एक जरूरत को प्रभु परमेश्वर वो घर जाने का पहले उसको आशीष पाने प्रभु परमेश्वर को खड़े लेकर तेरे लिए गवाही बोले दे प्रभु परमेश्वर। मेरा परमेश्वर
परमेश्वर मुझे आशीष क्या करके बोलने दे प्रभु परमेश्वर, आपके महिमा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। अगला बात भी मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु परमेश्वर। हर एक बाबू को तू संभाल प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा हो दे रहा है। सारा महिमा हाथ और प्रभु परमेश्वर मैं सिर्फ में तुझे ही देता हूँ प्रभु। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना सुना कर कबूल करते हैं। बोले मिलकर, बोले हालेलुया, हालेलुया, जोरदार से ताली बजाएंगे। जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, ये राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया, आज सचमुच परमेश्वर आप सभी को बहुत आज आशीष करे। आमीन। जिस यहोवा प्रिय परमेश्वर के लोग जमीन आसमान सृष्टि किया था, भजनकार ऐसा लिखते कि यहोवा को स्तुति करो। क्यों उस बात को परमेश्वर भजनकार को इस बात को लिखने को लगा रहे? हे जाति जाति के लोग हो, यहोवा को स्तुति करो, उसको प्रशंसा करो, क्योंकि वो मनुष्य को सृष्टि किया। बोला हालेलुया। मनुष्य के पापों को उसने एकदम 40 चाबुक उसके शरीर में मार खाकर खून गलते गलते हुए उनके ऊपर लाल कलर के वस्त्र पहनाकर उसी समय में उसको आजाद किया करके पिलातू बोलते, तो भी हम लोग उसको सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ करके बोलने लगे। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। बाइबल कहते कि धर्मी इस पूर्ति में मरते जा रहा है। वो यीशु को रख के जिस बात को बोला, धर्मी इस पूर्ति में ज्यादा दिन और जीने पा रहा है, वो जल्दी से मर जा रहा है। आज प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोगों, वही यीशु मसीह तुम्हारे लिए मेरे लिए कलवारी में जाकर सूली उठाकर हमारा पाप के लिए उसने क्रूस में मारा। इसीलिए भजनकार को पहले परमेश्वर उसको बता रहे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से उधर लिखा गया करके बाइबल लिखता है। उनका स्वर्गदूत परमेश्वर आकर बोलते कि मेरे परमेश्वर की बात है कि इसी तरह तू लिखना कर। बोला हालेलुया। भजनकार 150 अध्याय लिखते हैं। 150 अध्याय ने पूरा बाइबल में यही 117 वचन है ना, छोटा अध्याय। बोला हालेलुया। कितना लोग को पता है ये भजन में 117 जो वचन अध्याय है ना, सबसे छोटा अध्याय। बोला हालेलुया। क्योंकि ये अध्याय में सिर्फ 2 ही वचन है। यहोवा को प्रशंसा करो, उसको महिमा करो, उसका स्तुति करो, उसको आराधना करो। हालेलुया। वो कभी तुम्हारा मुंह के बात को कभी छीन के नहीं लेगा। बोला हालेलुया। दाऊद को हर समय जीती दिया था, इसीलिए दाऊद क्या कर रहा था, अन्य जाति के सामने क्या कर रहा था, बाहर से आने के समय यहोवा के लिए वो नाच के महिमा करके आए। शाऊल की बेटी खिड़की से देखकर दाऊद को, तू राजा होकर लोगों के सामने नाच रहा है। बोला हालेलुया। लोगों के सामने मतलब क्या हो गया मालूम है क्या? दुनिया के सामने तू राजा, 12 गोत्र का राजा होके तू नाच रहा है। आज प्रिय परमेश्वर के लोग, हम अपने परमेश्वर को नाच के महिमा नहीं कर पा रहे। शाम को कलीसिया में आके देखो, इधर अच्छा नाच के महिमा करो। बोला हालेलुया। कितने आनंद लगता है हम लोग भी उसको देख के। मैं इधर बैठ जाते चेयर डाल के, वो लोग भी 30 लोग के ऊपर है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, जितना परमेश्वर को तुम हम महिमा करेगा, उतना परमेश्वर आपको और मुझे क्या करेगा, अपने स्थान से ऊंचा करके ऊंचा करके ऊंचा करते रहेगा। बोला हालेलुया।
ये भजनकार हमेशा परमेश्वर को स्तुति करता है। राजा बनने के बाद भी क्या बोलता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी। राजा 12 गोत्र का राजा बना, उसका अंदर घमंड भी आया। बोला लिया, आज हम लोग तो थोड़ा आगे तो कितना घमंड है। मैं एक साल में प्रिय परमेश्वर के लोग आज धन्यवाद के परमेश्वर के आज प्रार्थना करके मैंने लिखा, सचमुच मेरे जीवन में परमेश्वर 10 अद्भुत काम किया एक साल में। बोला लिया, वो 10 अद्भुत काम हमारा सामने थे। पिछले दिन में मैं नहीं कर पाया, मगर लगातार एक काम बोल के महीना 2 महीने में एक काम परमेश्वर मेरे को रखे परमेश्वर किया है। बोला लिया, एक जितना भी काम में हाथ लगाया था, कोई भी काम मेरा पीछे नहीं गया। मैं सचमुच बोलते हैं, एक भी काम में मेरे पास पैसा नहीं था। बोला लिया, पर मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया। इसीलिए मैं परमेश्वर को, ये यहोवा तू मेरे जीवन में किया हुआ अद्भुत के लिए मैं तुझे धन्यवाद का बलि आज मैं तुझे मेरे में भेंट बोलकर चढ़ा। बोला लिया, दाऊद के जैसा हम भी परमेश्वर को धन्यवाद के बलि भेंट चढ़ाओ, सचमुच परमेश्वर तुझे आशीष करे। बोला लिया, इस 117 भजन संहिता का अनुसार से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। घर के लोग हमारे पास फ्राइडे तक हम लोग 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन तुम्हारे घर में प्रेयर करेगा। 5 दिन ये हफ्ते में होने के बाद अगला हफ्ते में 5 दिन 5 लोगों को प्रेयर करेगा। तो इसी तरह प्रभु भोजन के पहले तुम्हारे सबका घर में प्रेयर हो जाएगा। बोला भैया, तो आप 2 तारीख को किस्म मंगते, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। 5 तारीख तो प्रेयर है, 6 तारीख सैटरडे नहीं होएगा, संडे नहीं होएगा, फिर मंडे से लेके प्रेयर। बोला लिया, तो आप लोग प्रेयर के लिए मेरे पास आके लिखो, मेरे को प्रेयर मांगता करके, तो आपको प्रेयर करेगा। बोला लिया, 5 तारीख को मेरा बेटी का घर पे है, 1 तारीख को सविता का बहन है, और किसको मांगते हैं फटाफट है ना, बीच में 2 3 4 वो 3 देखो बोलो, लता बहन के घर में 2 तारीख है, ठीक है। अभी 3 4 किसको मांगते हैं आप बता दो, ताकि वो 2 दिन भी हम लोग बराबर तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। आप लोग जिसका घर में वो उपवास करके प्रार्थना करना चाहते हो, उपवास करो, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम अपने घर में परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए लेके आ रहे। परमेश्वर तुम्हारे भी बंधन टूटने दे, हमारा भी बंधन टूटने दे, मेरे लिए भी, मैं भी तुम्हारे घर पे आके प्रार्थना करने के लिए आज से लेके तुम लोग प्रार्थना करो। बता लिया, शैतान कोई भी हाल से, कोई भी रास्ते से ना थोड़ा भी उसको रास्ता रहेगा तो शैतान आके क्या करते हैं, तकलीफ करेगा, रुकावट करेगा, उसका रास्ता ही मत रखो। आप और मैं प्रार्थना करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में शैतान को भगा देगा। हालेलुया। तो इसी तरह कल से लेके आपका हाउस विजिटिंग शुरुआत हो गया, एक एक प्रार्थना शुरुआत हो जाएगा, जैसे जैसा पहला था वैसा पूरा शुरुआत हो जाएगा। बोला लिया, ऐसे ऐसे मैं कर लूंगा, ऐसे ऐसे अपना चर्च को चला लेगा। तो प्रिय परमेश्वर को लोग इसी तरह है। और उसके हिसाब में शाम को प्रेयर नहीं रहेगा, दोपहर को जिसको आने का है वो आ सकता है, क्योंकि शाम को मैं तुम्हारा घर पे आने वाला है, तो तुम लोग दोपहर को आना चाहिए। तो जो घर में बैठा है वो घर में बैठ के कुछ भी नहीं होता, वो आके 2 से लेकर 3 बजे तक प्रार्थना के लिए आ सकते हैं। बोला लिया, परमेश्वर कैसा भी तुम्हें आशीष कर। तो प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, खुदा के बेटा बेटियों, परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। तुम लोग आज नए आए क्या? पहले आए थे? ठीक है प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर एक नया परिवार आने दो परमेश्वर के भवन में। पुराने परिवार के लोगों को भी फोन करके बुलाइए, परमेश्वर उनको भी
कोई लोग बीमार से घर में बैठे हैं, सोए, उनको एक बात ध्यान से सुनो प्रिय परमेश्वर करो, मैं मेरे जीवन में आशीष पाया, उसका वजह में बताते कैसा पाया। तो 1 घंटे का प्रार्थना है ना सुबह का, वो कोई भी मत छोड़ो। 1 घंटा प्रार्थना और उसमें आधा 1 घंटा प्रार्थना, आधा घंटा बाइबल पढ़ना है। ध्यान से उसको करो। सुबह 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक करो। देखो आपका घर बहुत आशीर्वाद होगा। आपका पास पैसा कहाँ से आएगा वो पता ही नहीं रहेगा, पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान तुम सुबह उठेगा तो परमेश्वर कुछ पहला दे देगा। तुम अपना खुद का लिए कुछ भी नहीं, सुबह उठते बराबर यही टाइम जान कर रखो, 5:30 से लेकर 6:30, क्योंकि वो टाइम मेरे को कलेक्शन में परमेश्वर बताया था। ये टाइम में उठ के परमेश्वर को महिमा करो। उसके बाद आपको सोना है तो सो जाओ, बाद में तुम नाश्ता पानी करने का तो करो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो आपका जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष करेगा। तो मेरे जीवन में परमेश्वर आशीष किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद के बलि पे चढ़ा रहा है। मैं वचन को पढ़ूंगा, आप ध्यान से वचन को सुनो और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता किताब में 116 भजन संहिता में 12-13 वचन में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोगों, धन्य बलि चढ़ाना, इस संदेश के टॉपिक धन्य बलि चढ़ाना, परमेश्वर को धन्यवाद के बलि चढ़ाना। इस संदेश का उनके नाम है परमेश्वर की धन्य बलि चढ़ाना। बोला लिया 116 में 12-13 हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मेरे जितने उपकार को किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। उनका बदला बोले हालेलुया। पहले से प्रिय परमेश्वर के लोग, दाऊद उसके जीवन में ना, दाऊद जिंदगी में हरावटी नहीं था। साउल बहुत सारे जगह में हार गया, पर दाऊद कभी भी हारा नहीं। बोला हालेलुया। दाऊद कभी भी किधर भी हारा नहीं है। पूरा बाइबल में देखो, दाऊद को परमेश्वर बोलते हैं जा, कि जो वो देख दिया उन लोगों को तेरे हाथ में, तेरे कब्जों में मैं कर दिया। इसी तरह प्रिय परमेश्वर का दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में तो इतना परमेश्वर, दाऊद इतना तूने मेरे जीवन में तूने अद्भुत काम करते, बड़े बड़े गुंडे लोग, बड़े बड़े राजा लोग को दाऊद का नीचे वश कर देते थे परमेश्वर। बड़े बड़े लोग थे। गोलियत को देखो ना, गोलियत को परमेश्वर दाऊद का पैर के नीचे कर, वो कुछ होने वाला काम नहीं था। दाऊद परमेश्वर को महिमा करता है। बोला लिया। दाऊद हमेशा परमेश्वर को स्तुति गीत गाते हैं, परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, परमेश्वर के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। परमेश्वर उसको 12 गोत्र का राजा बना के, उसने जहां कुछ जो हाथ रखेगा वो सब उसको विजय पा लेगा। बोला लिया। दाऊद अगर गलत करने का टाइम भी परमेश्वर चुप ही था। मैं इसका मतलब गलत करने के लिए परमेश्वर नहीं बोला, गलत करने के टाइम में परमेश्वर उसको दंड भी दिया। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, दाऊद कहते हैं कि मुझे केवल परमेश्वर सारा उपकार दिए, मैं क्या उसके लिए धन्य बलि चढ़ाऊंगा, मैं क्या उसको धन्यवाद करते करूंगा परमेश्वर को। आज तुम्हारा भी जीवन, मेरे भाई बहनों,
परमेश्वर तुमको भी तुम्हारा जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष किया हुआ है। उसी 116 में 13 वचन को देखो, उजागर में वही दाऊद ने लिख रहा है कि क्या पढ़ेंगे? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर मेरे उद्धार के कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना यहोवा करूंगा। से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें अपने मन्नत है सबों की दृष्टि में हाँ, प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। सब प्रजा के सामने पूरा करेगा बोलते प्रिय परमेश्वर के लोग। हम लोग भी परमेश्वर हमको आशीष करने के बाद क्या करते मालूम है क्या? गवाही बोलने के लिए भी उठते नहीं, है ना? क्या परमेश्वर तुम्हारे जीवन में गए संडे से लेके संडे तक तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं किया? बहुत किया। गवाही बोलने के लिए हम लोग उठ नहीं पा रहा है, इतना बिजी हो। यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर के मेरे उद्धार के खटोरा को लेकर सब लोगों के बीच में मैं तेरे नाम को श्रेष्ठ करूंगा, नाच के महिमा करूंगा, तेरा दंडवत करेगा अन्य जातियों को पीछे। मैं इसलिए हर घड़ी बोलते हैं ये परमेश्वर तूने मुझे केवल आशीष के लिए मैं चुपचाप नहीं रहूंगा, तेरे गले से में अन्य जाति जो भी लोग आते हैं उसका सामने तेरे नाम को मैं नाच कर तेरे नाम को महिमा करूंगा। बोला लिया कैसे भी गले से में दो चार अन्य जाति आते हैं फिर बपतिस्मा लिया प्रभु मुझ खाए वो अन्य जाति नहीं, बाकी गले से में बहुत लोग अन्य जाति लोग आते रहते हैं। वही बदलकर कहते हैं कि मैं तेरे नाम को लोगों के सामने में मैं तेरा प्रशंसा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। दाऊद जितना भी आशीष पाए थे परमेश्वर उसको आशीर्वाद करते थे। बोला लिया भजन संहिता 16 में 8 मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैं यहोवा को निरंतर मेरे सम्मुख में रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं कभी न डगमगाऊंगा। बोले हालेलुया। वही भजनकार इस जगह में लिख रहा है यहोवा कभी भी मेरे सामने है। 116 में लिखता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो इतना अद्भुत काम कोई कर सकता था क्या? नहीं कर सकते। वो 16 में लिखता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे सामने है, मैं उसके दाहिने हाथ में रहने के वास्ते मैं डगमगा नहीं पाऊंगा। बोला लिया मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोग, आपका प्रार्थना भी ऐसे हो। हम डगमगने नहीं चाहिए, हम डरना नहीं चाहिए। कभी कभी शरीर में हम लोग डर लेते प्रिय परमेश्वर। 4 महीना किसी का भी घर में प्रेयर कर ली नहीं गया, क्यों? डर मार देगा ना। भजन संहिता 15 में 5 वो कैसा रहने के लिए चाहता है, लोगों के लिए कैसा रहने के लिए चाहता है पढ़ेंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। देखो मैं व्यक्ति अपने पैसा को ब्याज न देना और निर्दोष की हानि करने के लिए निर्दोष को हानि मत करना, घूस नहीं लेता है। घूस का मतलब क्या है? कमीशन मत लेना। जो कोई ऐसे चाल चलता है वो वह कभी न डगमगाएगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। परमेश्वर बोलता है ये बेटा ये दुनिया में ऐसी चीज है तू मत करना। तेरे जीवन में आशीष चाहिए, तेरे जीवन में परमेश्वर के चाल तेरे पास रहना है, परमेश्वर तुम्हारा संगति में रहना है। परमेश्वर 3 बातें भी जाग में सिखा रहा है। बोला लिया तू किसी को ब्याज से पैसा ना दे, तू किसी को
किसी को खून मत करना। किसको खून मत करना बोलता मन में क्या? प्रिय परमेश्वर का धर्मी का खून है ना, पूर्ति में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी था। और किसी से तू क्या मत लेना, घूस मत लेना। घूस का मतलब क्या मन में? कमीशन मत लेना। आज कुछ काम करने के लिए हम लोग कमीशन बात करते हैं ना। परमेश्वर बोल रहे 3 बात इस जग में है। ब्याज लेना मत, कमीशन भी मत ले, और निर्दोष को मार मत। इसका मतलब पापियों को मारने के लिए नहीं है। हाँ, मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र जनों, वचनकार इस जग में उसका जीवन में आशीष कैसे गाया, उसका जीवन में कैसे आशीष पाते थे यहोवा के पास है, इसी तरह परमेश्वर उसको आशीष करता है। बोला लिया, बोला लिया। कुछ बातें वचन से दाऊद ने हम लोग को सिखा है। पहले तो वचन कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र कौन लिखता है? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको बता के लिखता है। वैसा व्यक्ति को परमेश्वर किसी तरह उसको दिखता है। भजन से 18 में 25-26 हम पढ़ेगा तो दयावन के साथ परमेश्वर दयावन के साथ तो अपने को दयावन दिखाता, वो खुद को दयावंत दिखाता है, और खरे पुरुष के खरे साथ पुरुष के तो साथ अपने को खरा दिखाता अपने है। को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ शुद्ध के तो साथ अपने को शुद्ध दिखाता शुद्ध है, दिखाता है, और टेढ़े के साथ टेढ़े के साथ तू तिरछा बनाता है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। यहाँ चार बातें के बारे में लिखा है। पिछले वचन के भजन संहिता 15:5 में 3 विषय के बारे में लिखा था। यहाँ 4 विषय में लिखे है। तो दूसरे को दया करे तो परमेश्वर तेरे विषय में दया करेगा। बोले हालेलुया। दयावन के साथ परमेश्वर दया दे। परमेश्वर ठीक है, तेरा परमेश्वर तेरे लिए दया किया ना। मेरे परमेश्वर मेरे लिए दया किया, इसके लिए वो कलवारी में गया, क्रूस में गया, मारा गया। इसीलिए लोगों के सामने सुसमाचार परमेश्वर मुझे रखकर उसके बातों को मूल करने के लगा है। बोला लिया। वो धर्मी के साथ धर्मी और वो तिरछे के साथ तिरछे रहता करके बोलते हैं। टेढ़े वेले के पास परमेश्वर टेढ़ा भी बनता है। इस वचन को प्रिय परमेश्वर को ध्यान से मनन करो। भजनकार इस विषय को भी मन में उसको मालूम था, मैं परमेश्वर के सामने टेढ़ा करेगा तो परमेश्वर मेरे पास भी टेढ़ा किया था। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। हाँ, तो दूसरे के खानदान को तो नष्ट करेगा तो परमेश्वर तुम्हारे खानदान को मार डालेगा। बोले हालेलुया। हाँ, परमेश्वर बोलते दया, परमेश्वर तुम्हारा भी दया करेगा। परमेश्वर ऐसी तरह रहने वाले लोग को आशीष करता है। भजन संहिता 25 में 14 अध्याय 5वां अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 25-24 में जिसके काम भजन संहिता 24 में 4 और 5, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके काम हृदय और शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कपट की शपथ खाई है, कपट के शपथ ने खाते
वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। वही यहोवा के ओर से आशीष पाते। बोला लिया। देखो परमेश्वर किन लोगों को आशीष करता है इसके विषय में इस जगह में लिखा है। प्रिय परमेश्वर का लोग, मैं बहुत सारे बातें को भजन संहिता पढ़ पढ़ के परमेश्वर उनके शीर्षक वचन के मुझे आज तुम्हें आशीष का मूल बनाने के लिए परमेश्वर तुम्हें भी परमेश्वर आशीष करना चाहिए। आप और मैं भी गवाही खड़ा रह के बोलना चाहिए। आज मुझे परमेश्वर का भलीमेदी में रह के परमेश्वर के दास होने का मौजूद भी मैं परमेश्वर का गवाही बना। क्यों? मेरे जीवन में मुझे अद्भुत काम किया, इसीलिए मैं परमेश्वर के लिए मुंह खोल के बना। उसी यहोवा को, उसी परमेश्वर को आप विश्वास करो, उसको धन्यवाद बलि में चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर तुमको कष्ट होने के लिए दे। बोला लिया। दिन रात कष्ट करता था प्रिय परमेश्वर, पैसा की बंद है। दिन रात शाम को कितना बजे आने का काम से मेरे को पता ही नहीं। सुबह 6:30 को प्रार्थना हो गया, 6:45 को निकल जाता था काम पे। जाने के लिए 1.5 घंटा ट्रेन ढगड़ा करके पहुंचता था। आने का वैसे एकदम ही लूला बन के रास्ते में क्या क्या मिलता है खा पी के अच्छा एंजॉय करके आते थे। कोई दिन 10 बजे आते हैं, कोई दिन 11 बजे आते हैं, कोई दिन 9 बजे आते हैं। आज मैं 5 साल से लेके परमेश्वर मुझे घर बिठा दिया। परमेश्वर मेरे को घर बिठाया। मैं पूरी तरह से मैं उसको मैं जान लिया। मुझे घर कौन बिठाएगा, काम पे जाएगा। मेरे को काम आता था, मेरे को जॉब है ना, कॉल में आता था। एंड्रोस भाई इधर फलानी जगह में घर बनाने का, आ जाओ कोटेशन दो। मैं जाके कोटेशन देता था। उन लोग से भी सस्ता मैं कोटेशन देता था, पर मेरे को नहीं मिलता था। तभी मैं सोच के देखता था कौन कर रहे मेरे को। तभी मैंने जाने कि परमेश्वर मुझे बोल रहे कि तुम अभी फुल टाइम सेवा मेरा कर, तेरा जरूरत तो फुकट में मैं तेरे को सब कुछ देगा। परमेश्वर बोलते हैं कि एक जगह में परमेश्वर क्या बोला मालूम है क्या? अब्राहम को क्या परमेश्वर क्या बोलता मालूम है क्या? इसके पास मेलकिसेदेक के पास, मेलकिसेदेक के पास बोलता है अब्राहम ने जीत के आ गया, लौट को लेके आया। मेलकिसेदेक ने उसको द्राक्ष रस रोटी लेके जाके उसका सामने दिया, उसने लेके खाया। खाकर बोलते हैं, खाकर बोलते हैं परमेश्वर को, चल लेके जा। बोला लिया। अब्राहम मेलकिसेदेक क्या बोलते हैं अब्राहम को, देख लोगों को जितना लोग युद्ध किया तो बोलते हैं युद्ध करेला लोगों को सब मुझे दे दे। और वो लोग क्या क्या सामान लाए वो सब पूछ रहे। ध्यान से सुनो, युद्ध करने के लिए जितना वीर लोग था वो सबको मुझे दे दे, और जो जो तू लाया था उधर से सब लूट मार करके लाया था सब तू दे। अब्राहम ने एक बात बोलता है, मेरे यहोवा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तू दे के मुझे पैसा वाला बनाया। बोले हालेलुया। मेलकिसेदेक बोलते हैं वो महायाजक है, तू दे के मैं पैसा वाला बना करके कभी नहीं बोले। बोले लिया। एक जगह में गिदियोन के पास भी बोलते हैं, बोले बहुत सारे लोग रहते हैं, परमेश्वर बोलते हैं इतना लोग नहीं मांगते हैं युद्ध करने के लिए।
वो फिलिस्तीन लोग को मारने करेगा तो इतना लोग नहीं मानते हैं, थोड़ा लोग बस हो गया। बोलते हैं जिसको मन में डर है वो निकल जा, तुरंत आधा लोग गायब। युद्ध लड़ने के लिए गए लोग आधा लोग, परमेश्वर फिर बोलते हैं हाँ बोलते हैं। अगर युद्ध जीतेगा तो परमेश्वर बोल दिया गिदेन को तुम जीतेगा, अगर युद्ध जीतेगा तो क्या हुआ, मेरा शक्ति से जीता, बोला लिया नहीं, ये लोग का शक्ति से नहीं जीतना चाहिए, यहोवा के होर से तुमको जीत आना चाहिए, बोला लिया, बोला लिया। सारा बात को ध्यान रखो प्रिय परमेश्वर, तुम भी तुम्हारे जीवन में ऐसा सोचना, यहोवा के होर से मेरा जीत होना, यहोवा के होर से मेरे जिंदगी बढ़ाना हो रहा है, यहोवा के होर से मेरे माँ बाप आशीष पाना बने, बोला लिया। तुरंत परमेश्वर उधर एग्जामिनेशन करता है, ये नदी में है ना, उन लोग को सबको है ना पार करने के लगा, वो लोग कैसे पानी पीता देख लिया, बोला लिया। कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे कूदी मार के बैक करके पानी पी के जाता है, कोई लोग घुटने टिक के पानी पीता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग जो खुदी मार के पानी पीता था, उन लोगों को सबको परमेश्वर बोला हटा दे। 300 लोग है ना घुटने टिक के पानी पी रहे थे, वो लोग को रखे लिया। अभी गिदियों को डर आ गया, अरे बाप रे, वो लोग रेती का किनकी सामान वो लोग का है ना भर गए, वो लोग के पास एक लोग के पास हथियार क्या है रे बाबा। परमेश्वर सबको भेज दिया, 300 लोग। अब यहोवा की वाणी आ रहा है, इतना लोग बस हो गया था, बुला ले लिया। कभी कभी प्रिय परमेश्वर का लोग, हम लोग बहुत कुछ है ना पाने के समझ, परमेश्वर क्या बोलते हैं, एक स्टॉप रखता है, इतना बस हो गया। परमेश्वर जितना दे के तुमको परमेश्वर आशीष करने की चाहता है, उतना में परमेश्वर क्या करने का अपन आशीष में। तभी परमेश्वर गिदियोन वो 300 लोगों को रखकर इतना बड़ा युद्ध को यहोवा जीतकर उसको देता है। वो गिदियोन ने जीता, परमेश्वर जीता, बुला लिया, बुला लिया। तो प्रिय परमेश्वर का आपका जीवन में परमेश्वर तुमको जिता के देना चाहिए। मेरे भी जीवन में परमेश्वर मेरा पैसे से मैं किया करके मैं नहीं बोलने का, इसीलिए ये घर जब से लेके शुरुआत किया, मैं मेरा 4 के घर में था तभी वो ये सब लेके रहा। उसके बाद प्रिय परमेश्वर का ये स्थल में तब से लेके मेरा पाप जॉब का पैसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि इधर आने का पहले परमेश्वर मेरा जॉब को काट दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर बोलता है, मेरे को भी ये वचन सब याद आया, ये मेरे दास तू अपनी कमाई में मेरे कलेसे को बनाया करके तू बोलना नहीं चाहिए, बोला ले लिया। आज तुम्हारे सामने में गवाही बोल, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मेरी कमाई, मेरे एक जॉब में 10 दिन में 15 दिन में लाखों रुपया, 2 लाख 3 लाख तक मिलते थे। परमेश्वर बहुत आशीष किया था मुझे, उसको मालूम है अगर मैंने जॉब देगा तो ये मेरे बेटा आशीष, परमेश्वर मुझे आशीष करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, मैं जॉब में से मेरा जॉब में परमेश्वर मुझे दिया, उसका पैसा से ये सब किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैसे से जो किया था उधर उठा कर उधर रख दिया, कबड़ को हटा दिया परमेश्वर। किधर है? कबड़ के ऊपर स्पीकर नीचे नीचे पड़ा है, ये सब परमेश्वर का पैसा है। बोले हालेलुया। सारा महिमा परमेश्वर को देता है, मेरे एक भी पैसा नहीं, यहाँ सब दिखता परमेश्वर की। 1 रुपया में ऐसा मेहनत करके किला भी नहीं मारा, परमेश्वर मुझे भेजा भी नहीं इनके भी काम में।
खाली में सोचते चिंता करते, दूसरे दिन परमेश्वर उसका काम कर डालते हैं। बोला लिया, एसी लेने के लिए भी पैसा एक पैसा नहीं लगा है। एसी लेने के लिए पैसा लगता है, एक पैसा नहीं किया। परमेश्वर एसी का बंदोबस्त कर रहा है। तो प्रिय परमेश्वर करो, आशीर्वाद परमेश्वर का है। सिर्फ हमारा मुंह क्या है, परमेश्वर से मांगने के लिए अपने जबान को खोलना चाहिए। बोला लिया, अपने घमंड को परमेश्वर के सामने नहीं दिखाना। प्रिय परमेश्वर, वो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। अपना घमंड को नीचे कर कर परमेश्वर के पास झुक जाके, मैं अभी भी कुछ भी नहीं। भजन संहिता भजनकार कहता है कि इतने राजा बनने के बाद भी अपने सर को है ना हमेशा परमेश्वर को होर से झुकते झुकते ही था। उसको परमेश्वर आशीर्वाद करते था। बोला लिया, सच कुछ परमेश्वर मुझे आशीष किया, जैसा आपकी भी परमेश्वर बहुत आशीष करे। हालेलुया। 119 भजन संहिता को 119 भजन संहिता 119वां भजन संहिता में 71वां वचन को परमेश्वर देखो ऐसा कहते हैं, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। बोला हालेलुया। भजनकार बोलते इस जगह में, मुझे ये दुख हुआ है मेरे लिए क्या है, भला। हाँ, तो भाई घर में थोड़ा एक ये तो परमेश्वर बोलते हो तेरे लिए भला ही है। तेरे घर में एक मेंबर कम हो क्या करके नहीं बोल, दुख आते हैं, परेशान आते हैं, बीमारी आते हैं, संगठन देखो पार करते हैं। वचन लिखता है कि परमेश्वर, भजनकार लिखता है कि मेरा एक दुख हो रहा है, वो मेरे लिए क्या भलाई है। हालेलुया। कितने बड़े हृदय होना मांगते हैं। दाऊद के साथ बत्शेबा का बेटा मर गया। मर गया, परमेश्वर मार दिया। क्यों मारा? अरे दूसरे के घर को तू मारेगा तो परमेश्वर तेरा घर को नहीं मारेगा? मारेगा नहीं? हाँ, बत्शेबा के पति को क्या करे, युद्ध में डालकर उसको मार दिया और उसका पत्नी को लेके तू अपना बना के। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। बोले हालेलुया। परमेश्वर कौन है? न्याय करने वाला परमेश्वर है। अन्याय बहुत दिन सर उठ के कभी भी नहीं रहेगा। बोले हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि, और आगे बढ़ो, जिसे मैं हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। अरे मेरे जीवन में उपद्रव है। आजकल प्रिय परमेश्वर के लोग संसार के पीछे जाके उपद्रव आया। चर्च में आने पर क्यों नहीं आने पर? क्या करेगा पास्टर? हम काम ही नहीं मिल रहा था, संडे को काम मिलने के जैसा है। उपद्रव है। शैतान तेरा संडे कुछ है ना हाथ में है। वो परमेश्वर स्वयं है ना, वो वैसे तुम्हारा रास्ता खोल के रखे। ये मेरे बेटी विश्राम दिन को क्या कर रहे? अशुद्ध कर रही क्या? तो मेरे नाम को महिमा करने के लिए मेरे बहु में आता है क्या? देख मेरे परमेश्वर क्या करता है। वो विश्राम दिन का है ना, काम लगे के परमेश्वर देता है। और हम लोग क्या करते हैं? अरे बाप रे, इसके बाद मेरे को काम ही नहीं मिलेगा। ऑलरेडी मैं 3 महीना बैठा, अभी वापस मैं नहीं बैठूंगा। मुझे जो मिला परमेश्वर को धन्यवाद बोल के, संडे को भी धन्यवाद। संडे में चर्च में नहीं आया, अभी प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे दुख का टाइम में दुख मिला था, वो मेरे लिए भला है। इसीलिए मैं तेरे प्रमाण को, मैं तेरे विधियों को भी जान लिया है। अगर तुम्हारे जीवन में है, अगर दुख और तकलीफ नहीं आता तो परमेश्वर के विधि को नहीं जान लेते था। अगर पाप करके क्षमा करके एक विधि नहीं रहता तो पाप करते रहता था।
सही बात बोला कि नहीं? बोला लिया? जो व्यक्ति पाप करता, व्यभिचार करता, उसको विधि नहीं रहता तो व्यभिचार करते रहता था। विधि का मतलब प्रमाण, परमेश्वर के प्रमाण नहीं रहता था, वो गलत काम करते रहते। परमेश्वर उधर प्रमाण लाएगा, तू व्यभिचार ना कर। बोले भैया, झूठ बोलेगा तो तेरा अकेले का ही पाप है, मगर व्यभिचार करेगा तो पुरुषों को भी पाप है, स्त्रियों को भी पाप है। दोनों जन उधर मर रहे हैं नरक। तू चोरी करेगा तो तू अकेला पाप है। तू किसी को चुगली किया, तेरे ऊपर ही पाप है। तू किसी का अन्याय किया तो उसी का ही पाप है। मगर व्यभिचार करने वाले का अकेले है ना, परमेश्वर बोलते हैं कि दोनों को पाप है, दोनों नरक का रास्ता में है। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा विधि को तू मान लेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। बोला लिया? परमेश्वर के विधि को भजन का देखो, पूरे बाइबल में 150 भजन से तो लिख रहा है, अध्याय लिख रहा है। पूरे बाइबल में दाऊद के बारे में सीखने की जाएगा तो वो एक ही जगह में गलती किया, बत्शेबा को घर लेके आया। बोला लिया? बोला लिया? बत्शेबा को घर में लेके आके वो एक ही गलत काम किया करके बाइबल बता रहे। बाइबल बोलते नातन भविष्यद्वक्ता बोल रहे दाऊद को, अरे तेरे को ऑलरेडी 3 पत्नी था, और भी तू पूछता तो परमेश्वर देता था। ऐसे लिखे अपने परमेश्वर को, और भी तेरे को पूछता तो तेरे मांडी में परमेश्वर दे डालता था। जा जाके एक परिवार का तू सत्यानाश कर दिया। बोला ले लिया? आज कितने लोग है ना प्रिय परमेश्वर का लोग, पति रह के गंदे काम कर रहे, पत्नी रह के गंदे काम कर रहे। उनको आशीष न होते, कैसे होएगा? परमेश्वर का विधि को तो मान रहा नहीं। परमेश्वर बोलते हैं गलत है। अरे शरीर को अच्छा लगता है, शरीर को करने के लिए अच्छा लगता है ना, विधि सोच। परमेश्वर के प्रमाण को तो सीख के लेना, उसके अंदर तुम्हारे लिए आशीष है, उसके अंदर ही तुम्हारा भला है। बुला लिया? बुला लिया? भजन सहित भजनकार के मन में जो आशा था, वो आशा हर एक व्यक्ति हमारा अंदर भी होना चाहिए। भजनकार के मन में एक आशा था, बहुत सारा आशा भजनकार के अंदर था दाऊद के साथ, और वैसे आशा हमारा पास भी होना चाहिए। भजन संहिता 27:4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक ही बार यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी की यत्न में लगाऊंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। रहने के रास्ता, जैसे यहोवा भी यहोवा की मनोरथा पर यहोवा के मनोरथ को दृष्टि लगाए रहूं, दृष्टि लगाए और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कितना अच्छा वचन है ना, दिल को है ना चंगा कर रहा है। वचन को तो मनन करो मेरे परमेश्वर करो, अंदर है ना चंगा होना चाहिए। अंदर ये शरीर को है ना ब्लेड मारेगा तो है ना दर्द लगाना पड़ेगा, दवा। अंदर मार खाएगा ना, उसे दवा मांगते हैं। प्रभु के वचनों को तो गहराई से तुम सोच के देखो, परमेश्वर अंदर है ना मलम पट्टी करते हैं। और एक बार करेंगे 27 को। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, एक ही बार में यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और जो मांगा था उसको ही यत्न में लगाया था। आजकल प्रिय परमेश्वर के लोग 2 बार मांगे, 3 बार, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ भजन से भजनकार को कभी मिलता नहीं, वो
उसको रख के उसको अभी एक नेम रख के मैं ऐसा मार रहा है, फेल हो जा रहे हैं, फिर वापस नेम रख रहे हैं, फिर मार रहे हैं, जरूर एक दिन लग जा रहा है। यहोवा के पास भी, यीशु के पास भी, जिस प्रार्थना के लिए तुमने मन्नत मांग रहे हैं, जिस प्रार्थना के लिए परमेश्वर से आ रहा है, जब तक तू आशीष नहीं पाता तब तक तू यहोवा को छोड़ मत। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक स्त्री आती, स्वामी स्वामी, मेरे बाजू वाला ना हर घड़ी ना मेरे को हमेशा सताते रहता है। एक धनी के पास आके बोलता है सेठ के पास, सेठ सेठ मेरा बाजू वाला तू थोड़ा न्याय करना, तेरे को वो लोग सुनेगा तो डरता है, वो उसका बात नहीं सुनता है। बोला लिया, उसका बात नहीं सुनते है, बुद्धि किधर का आजकल मरने के जैसे। मैं तेरे न्याय करेगा तो बेचारे वो कौन है पता नहीं। मेरा दूसरा दिन भी गया वैसे बोला, तीसरा दिन भी वैसे बोला, ये चुपचाप ही था। एक दिन सोने के टाइम परमेश्वर उसकी याद कर ले, बोला लिया है प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, तुम भी परमेश्वर के पास लगातार बोलते रहना, एक दिन तुम्हारा काम को परमेश्वर कर देगा। बोले भैया अन्नाल ने कितना बार परमेश्वर के पास रोया है, बाइबल में एक ही बार दिखाए है ना, बाइबल में एक ही बार दिखाते हैं, चंगा जब हो गया तभी उसको दिखाते हैं। बाकी कितना बार वो रोया होगा, कितना बार सर फोड़ा, कितना उसको टिंगल बिंगल गिंगल सब किया होगा, लोग का बीच में कितना नक्कल खाया होगा। परमेश्वर छुड़ा दिया ना, छुड़ा दिया ना। एक दिन तुम्हारा भी परमेश्वर तुम्हारा बातों को जरूर सुनेगा। जिस रास्ता को पर शैतान ने तुमको बंद रखे ले, उस परमेश्वर उसको देखा है। मेरा बेटा का बीच में एक शैतान है, वो बंद रखेला है वो दरवाजा को, पर तुम खोल खोल बोल रहे और बंद है वो। परमेश्वर भी देखा है, हाँ बंद रहते बंद रहते। परमेश्वर चाहता है कि कुछ आवर मेरे ऊपर बदल करके चाहता है, कुछ मेरा आवर कुछ 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 तो मेरा ऊपर और भी गुना है, इसीलिए मेरे बात यहोवा की हो तक नहीं पहुंचा। बोला लिया, बोला लिया। तुरंत वो सेठ उठ के जाता है, उसका पूछताछ करता है, फिर उसका बाजू वाला उसको देख के ऐसा करके पूरे परमेश्वर कर, वो विधवा उसके मन में इतना बड़ा खुश आनंद हो गया, मेरे लिए भी एक व्यक्ति आया पूछताछ करने के लिए। यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक दिन पूछताछ करने के लिए आएगा। उस दिन तेरे सर ऊंचा रहेगा, तेरे शत्रु तेरे सामने सर नीचे डालकर जाते रहेगा। हालेलुया। हमेशा मेरे बच्चों परमेश्वर के पास बोलना, जीत प्रभु परमेश्वर मेरा नहीं है, वो तेरा है। हालेलुया। मैंने तेरे चरणों में रखा 7 बात है, तुम कितने बात को मेरे को आशीष करने वाले मेरे को नहीं मालूम। तू देगा भी मैं आशीष पाया, तू नहीं देगा भी मैं आशीष पाया। बोले हालेलुया। चित्त मैंने प्रभु तेरा है, चित्त तेरा ही महिमा होगा। बोले हालेलुया। सारे नाम की मैं तेरे जयकार करूं, ऐसा भजन का परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते था। तेरे जरूरत को परमेश्वर से मांग, भजन संहिता 121 में 1-2। तुम्हारी जरूरत को परमेश्वर से मांग, मनुष्य से मत मांग। पढ़ो। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया।
अरे भाई बाजू वाले से पूछे, टाइम पे देगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, कभी भी परमेश्वर से पूछो, मन से देता करके बोल के बराबर टाइम में है ना तुमको टांग लगा जाएगा, अगर नहीं है करके बोलते हैं क्या करेगा भाई, मैं भी तुम्हारे वास्ते दूसरा को पूछ के देगा तो मेरा भी ऐसा कर दिया, अभी कुछ भी नहीं कर सकता। बोला लिया भजन कर यहाँ लिखता है कि मेरे यहोवा मेरे जरूरत को मैं तेरे पर्वत के पास से मेरी नजर रखते, मैं किसी के पास से मेरे आंख नहीं जाते, मेरे मुंह भी नहीं पूछते। बोला लिया। यहाँ के लोग मुझे क्या बोलते मालूम है क्या, ये फादर के पास बहुत पैसा है, ये फादर के पास बहुत पैसा है, अमेरिका से इसको पैसा बहुत आता है। हालेलुया। हाँ, अमेरिका से आता है, मेरे को पूछ के पकड़ के बोलता फादर तुम पैसा कितना रखते हम लोग को पता ही नहीं, देखने के जाएगा तो तुम सिंपल लगता हो, मेरे को मालूम है तेरे पास पैसा बहुत है, तुम दिखाता नहीं। बोला लिया। मेरे बारे में मेरे परमेश्वर उसका दिल में क्या बात डाला मालूम है क्या, मैं अपना घर में गंजी पी है, अपना घर में मैं गंजी पिया दही का, उसका दिल में डाल दिया चिकन मटन खाया, और ये लोग बहुत है ना, अच्छा है। प्रिय परमेश्वर का ये परमेश्वर देता है, एक आशीष है प्रिय परमेश्वर का। तो अपने घर में चटनी रोटी खाएगा, पर दूसरे का नजर में है ना, परमेश्वर तुझे गिरा के नहीं मन में नहीं डालना, उसका मन में डालने के लिए तेरा परमेश्वर जाना पड़ेगा। बोला भैया, कोई मामूली चीज नहीं है। मैं उसको बोलता अरे बाबा जान दो यार, कितना मेरे कुछ मालूम है क्या क्या करना करके। हालेलुया। बोलते फादर हम लोग को पैसा मत दे चलेगा, क्या बोलते हम लोग को नहीं दे चलेगा, तुम हमारे सामने अच्छा है ना, बस हो गया। तुमको बाहर से पैसा आता है, तुम गपचुप खाते है, आइस मारो, हम लोग को नहीं मांगते, हम लोग इधर ट्रस्टी करके निकले ना, हाँ चैरिटेबल। तुमको बाहर गाँव से ना ये ट्रस्टी पैसा बहुत आते, तुम बिंदास आइस कर। बोले लिया, तुम्हारे 3 बच्चे की शादी कर दे बोलते हैं, हाँ? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, ये सारे बातों को परमेश्वर तुम्हारे बारे में उन लोगों के हृदय में बोलता है। और प्रिय परमेश्वर एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा बारे में उसका मन में डर लगाता है। बोले लिया। अरे उसका तो आजू बाजू में इसका लोग तो कोई लोग भी नहीं, हम हमारे ही लोग इसको सपोर्ट करते हैं। बोले लिया। डरते लोग सलाम करते, हाथ जोड़ते, कौन करा? परमेश्वर करता है। तुम परमेश्वर के पास से उसके चरणों में जाएगा, लोग तुम्हारे चरणों में परमेश्वर लेके आते हैं। बोला लिया। अपन परमेश्वर के पास से बराबर जय रहेगा, परमेश्वर उन लोगों को हमारे पास लेके आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वजहकर वो किसी से नहीं मांगते, परमेश्वर के पास मांगते हैं। तो कौन परमेश्वर है? आकाश से पूरी सृष्टि के परमेश्वर के पास से मेरी मांग रखते हैं, किसी से भी। मेरे को इतना काम जरूरत है प्रिय परमेश्वर, मैं ये एरिया में छोड़ो, मुझे मांगने के लिए अच्छा लगता है, मैं मांगता ही नहीं। शुरुआत से लेकर मुझे एक आदत है, मुझे मांगने का आदत ही नहीं है, देने का आदत है। तो प्रिय परमेश्वर को लोग, अब ये लोग क्या, अभी अन्य जाति लोग को तो पता है, वो लोग मांगते, देते, खाते, पीते, मारते, गाली गुलज करते हैं, और ये लिस्ट में तो आप तो नहीं दिखते वो लोग को। परमेश्वर उनके सामने अपने सर को ऊंचा करके दिखाता है। बोले लिया, बोले लिया। और परमेश्वर के साथ हक से तू गीत गा, ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर के पास तू हक से गीत गा। 104 भजन 33। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, यहोवा के गीत गाते रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा।
तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जब तक तुम्हारे मन की आंख नहीं खुलता तब तक तुमको नहीं पता रहेगा मेरे पीछे मेरा परमेश्वर मेरा कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं कौन है मालूम है क्या? बाउली है। इधर से इधर, इधर से उधर से इधर ही में इतने चलते हैं। मेरा काम करने वाला सब कौन है? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, तेरा परमेश्वर तुझे आशीष किया, परमेश्वर को तू क्या कर? भजन गा, गीत गाकर उसके नाम को महिमा कर, ताकि परमेश्वर क्या करेगा? तुझे आशीष करेगा। हालेलुया। हम तुम्हें परमेश्वर की आशीष कैसे है? 118 5 और 6 पढ़ेंगे। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मेरा सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ध्यान से लगाओ, वचन देखो। मैं सकेती से मेरे यहोवा को पुकारा, परमेश्वर मेरे बात को सुनकर मुझे किधर लेके जाके छोड़ दिया? चौड़े स्थान पे। चौड़ा वाला स्थान पे लेके जाके छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। सारा वचन परमेश्वर तुम्हारा हृदय को, तुम्हारा मन को, तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा आत्मा को, सबको तुम्हें चंगाई करते रहे। हालेलुया। आज कितने दुख से, तकलीफ से आए हुए, कंगाल से आए, अपने जीवन में फेल, अपनी जिंदगी में हरावट, काम धंधे में ब्लेस नहीं है, नुकसान। परमेश्वर कहते हैं कि, दाऊद कहते हैं कि यहोवा से मांग, मनुष्य से मत मांग। मनुष्य तुझे हाँ बोल के ना कर देगा। तुम हमेशा परमेश्वर से मांग, परमेश्वर को घुटने टेक। तो अपने घमंड को छोड़कर परमेश्वर के सामने सर झुक, मैं कुछ भी नहीं, तू ही मेरा सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे 118 में 5-6। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में मुझे पहुंचाया। चौड़े स्थान में लेके गया। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरे ओर है, मैं न डरूंगा। मैं दुश्मन को डरेगा। हालेलुया। यहोवा कौन है? अरे मेरे पास है, ये क्या करेगा? ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा बात रखा, कितना बड़ा भरोसा मेरे पास में लेकर। यहोवा मेरे ओर है, मैं किसको भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम वासिस के वचन सुनेंगे। 131 में 8वां वचन। और न आने जाने वाले ये कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे। आने जाने वाले लोग भी कहते हैं, अरे बाबा उसका पास है ना यहोवा खुद है। तुम्हारा पास परमेश्वर नहीं रहेगा तो वो सांसारिक आशीष है। प्रिय परमेश्वर का लोग, तुमको जिंदगी में ना हरावट लेके आके देगा। यहोवा की आशीष रहेगा। प्रिय परमेश्वर का लोग, तुम्हारा खत्म होएगा कि उधर पहला करके परमेश्वर देगा। बुला लिया, बुला लिया। मैं कुछ भी नहीं है, मैं शून्य है। मेरा परमेश्वर मुझे शून्य से लेके ऊपर बनाया। मेरा परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं, वहां से लेके परमेश्वर मुझे बनाया। तुम यहोवा को स्तुति करते हो, तुम यहोवा के पास से पूरे मन तन सारे प्राण को तू क्या कर समर्पण कर, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरा करेगा, तुम्हारा जरूरत को पूरा करेगा। तुम चलते, तुम्हारा भाई ने, तुम्हारा भाई ने, यीशु मसीह तुम्हारा पास स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया। और जिस टाइम स्वर्गदूत आया, प्रिय परमेश्वर का समझने का, मैं मुमरा में मटन लेने के जाते, प्रिय परमेश्वर सब कुछ बोलता है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कल मुमरा
कल मैं हमें से जाएगा ना उधर क्या बोलते वहां तो सेठ क्या होते तुरंत मेरे को ऐसा हाथ बोलते अच्छा अच्छा सेठ आ जाओ बिल्कुल सेठ ही बोलते वो हाँ फिर तुरंत मेरे को ठंडा मांगते कि चाय मांगते क्या मांगते वो मेरे को अच्छा नहीं लगते उनका ग्राहक तो 10 पीस है। प्रिय परमेश्वर के लिए कौन उसको उसके मन में बात डाला उनको मैं जो देखेगा तो उसका मन में क्या बनने लगा उसको उसको बैठे उस सीट से उठ के खड़ा रह गया बोलते तुम बैठो अरे भाई तुम सेठ है भाई तुम ये दुकान का मालिक है तुम बैठो तुम ही बैठना अच्छा है मैं गिराक है नहीं तुम बैठो और लोग कट रहे बोलते ये अंकल आएगा ना मैं ले रहे में अंकल आएगा ना वो कैसा बोलता है सच का फिर मेरा काम हो गया मैं चिकन मटन लिया सब लेने के बाद बोला कितना पैसा हो गया तुमके जितना बनता उतना दो ये कौन बोल रहा है ये कौन मेरे लिए कर रहा है परमेश्वर उसके नजर में मेरे पास कुछ दिख रहा है बोले हालेलुया कल के बाद प्रिय परमेश्वर को लोग ठंडा लेके आया कोका कोला लेके आया दिया पियो बोला मैं उधर सबका सामने पीने के लिए थोड़ा अपसेट लगता है मैंने क्या क्या पार्टी में डाल लेके आया परमेश्वर के पवित्र जन लोग अगला व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हो देखो परमेश्वर तुम्हारे बारे में उसको मन में क्या बात किया उसके विषय में आ जाओ क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हैं मैंने क्या उसको किया 1 रुपया भी परमेश्वर को मैं दे नहीं पाएगा तो प्रिय परमेश्वर करो प्रभु के लिए मैं रोज है ना मैं वो 5:30 का टाइम में कोई भी 1 मिनट 2 मिनट का पहला उधर रहना मांगता सब मेरे सामने हाँ नहीं रहेगा फिर मुझे बहुत है ना क्रोध आएगा झगड़ा हो जाएगा घर में 5:30 का पहला 3 मिनट का पहला उधर बैठना मांगते हैं लेट आएगा तो मैंने खत्म हो गया तेरा प्रेयर इज बेस्ट नहीं मानेगा मैं 1 मिनट का पहला तो कम से कम आके उधर अलार्म रख ले 5:30 को घंटी बज गया मैं सुबह यीशु मसीह को बोलेगा गुड मॉर्निंग जीसस बोला भैया गुड मॉर्निंग जीसस बोल के प्रार्थना शुरुआत करेगा तभी सब लोग रहना मांगते हैं ऐसा रहेगा तो वो प्रेयर में वो कबूल करते हैं मेरा परमेश्वर मेरे चेहरे को देखा मैं भी परमेश्वर को अपने बातें को उसका सम्मुख में रखा अभी मेरा बात परमेश्वर सुनने वाला है बोला भैया तुम्हारे भी जीवन में ऐसे एक बात था दो तो परमेश्वर तुमको देखो कैसे आशीष करते हैं परमेश्वर कैसे तुमको बदलते हैं देखो मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे ऐसे किया और तुम्हारा जीवन में भी परमेश्वर सचमुच आशीष करेगा बोला भैया और सब लोग हम खड़े रहेंगे चल